दोस्तों, मैं चंदन कुमार और आज मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी पर बात करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। थियोसॉफी एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान। यह उन गूढ़ दर्शनों की ओर संकेत करता है और उनके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जो अस्तित्व और प्रकृति के विशेष रूप से ईश्वरीय या दैवी प्रकृति के पूर्व अनुमानित रहस्यों से संबंधित है। अगर संक्षेप में यह उस छुपे हुए ज्ञान की ओर संकेत करता है, इंडिकेट करता है जो व्यक्ति को प्रबोधन और मोक्ष की ओर ले जाता है। ठीक है, ज्ञान और मोक्ष यानी मुक्ति यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर में समाहित हो जाना ही क्या है, मोक्ष है, उसकी ओर ले जाता है। थियोसोफर ब्रह्मांड के उन रहस्यों और संबंधों को जानने की कोशिश करता है जो ब्रह्मांड, ईश्वर व मानवीयता को जोड़े रखते हैं। अतः थियोसॉफी का उद्देश्य ईश्वरत्व, मानवीयता तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अन्वेषण करना है। इन विषयों के अनुसंधान के माध्यम से थियोसोफर ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उसके उद्देश्य की संगत व्याख्या करना चाहता है। दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की 3 मुख्य सिद्धांत थे। विश्व बंधुत्व की भावना, धर्म एवं दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन, अव्याख्यायित रहस्यमयी नियमों को समझने के लिए प्राकृतिक नियमों का अनुसंधान। थियोसोफिस्ट सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। वे धर्मांतरण के खिलाफ थे और अंतःकरण की शुद्धता तथा पंथ रहस्यवाद में विश्वास रखते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का अभिन्न अंग थी, जिनसे कुछ सीमा तक सामाजिक सौहार्द की भी स्थापना की। एनिमेशन के अनुसार हिंदू धर्म के बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। हिंदू धर्म वह जमीन है जिस पर भारत की जड़ें जमी हुई है और उससे अलग होने पर भारत वैसा ही हो जाएगा जैसे किसी पेड़ को उसके स्थान से उखाड़ दिया जाए। थियोसोफिस्टों ने जाति एवं अछूत व्यवस्था के उन्मूलन का भी प्रयास किया तथा आत्म सात्विकरण के दर्शन में विश्वास प्रकट किया। उन्होंने हाशिए के समाज को सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने के लिए सच्चे मन से कार्य किया। वे सामाजिक रूप से अस्वीकार्य वर्गों को शिक्षित कर उनकी परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते थे। इसलिए एनी बेसेंट ने अनेक शिक्षा समितियां स्थापित की और आधुनिक शिक्षा की पुरजोर वकालत की। शिक्षा, दर्शन एवं राजनीति उन कुछ विषयों में शामिल थे जिन पर थियोसॉफिकल सोसाइटी कार्य किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्य बातें। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुसार चिंतन, मनन, प्रार्थना एवं श्रवण के माध्यम से ईश्वर एवं व्यक्ति के अंतःकरण के मध्य एक विशिष्ट संबंध की स्थापना की जा सकती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने पुनर्जन्म एवं कर्म जैसी हिंदू मान्यताओं को स्वीकार किया और उपनिषद, सांख्य, योग एवं वेदांत दर्शनों से प्रेरणा ग्रहण की। इसने जाति, प्रजाति, रंग एवं लालच जैसे भेदों से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व का आह्वान किया। सोसाइटी प्रकृति के अव्याख्यायित नियमों और मानव के अंदर छुपी हुई शक्ति को खोज करना चाहती थी। वो इस समाज में हिंदुओं के
प्राचीन सिद्धांतों तथा दर्शनों का नवीनीकरण किया और उनसे संबंधित विश्वासों को मजबूती प्रदान की। आर्य दर्शन व धर्म का अध्ययन तथा प्रचार किया। इस सोसाइटी का मानना था कि उपनिषद परम सत्ता, ब्रह्मांड व जीवन के सत्य का उद्घाटन करते हैं। इसका दर्शन इतना सार्वभौम था, यूनिवर्सल था कि धर्म के सभी रूपों तथा उपासना के सभी प्रकारों की प्रशंसा करता था। सोसाइटी ने आध्यात्मिक व दार्शनिक विमर्शों के अतिरिक्त अपनी अनुसंधान तथा साहित्यिक गतिविधियों द्वारा हिंदुओं के जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने हिंदू धर्म ग्रंथों का प्रकाशन एवं अनुवाद भी किया। सोसाइटी ने सुधारों को प्रेरित किया और उन पर कार्य करने के लिए शिक्षा नीतियाँ तैयार की। थियोसॉफिकल समाज की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावस्की तथा एक अमेरिकन सैनिक पदाधिकारी कर्नल H.S. अलकाट द्वारा 1875 में हुई थी। आर्य समाज के आमंत्रण पर उन्होंने 1879 ईस्वी में मद्रास पहुंचकर अड्यार में थियोसॉफिकल समाज का प्रधान कार्यालय बनाया। 1879 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस समाज में भर्ती हुई। इस आंदोलन की सफलता का श्रेय भारत में एनी बेसेंट को ही है। एनी बेसेंट का कहना था कि भारत की वर्तमान समस्याएं तभी हल हो सकती है जबकि यहाँ के निवासी अपने प्राचीन आदतों तथा संस्कारों को पुनर्जीवित करें। आत्मकथा में उन्होंने लिखा था कि भारतीय कार्य सर्वप्रथम हिंदू धर्म, जरथुस्ट्र धर्म और श्रीलंका तथा बर्मा में बौद्ध धर्म, इन प्राचीन धर्मों का पुनर्जागरण, शक्ति वृद्धि तथा पुनरुत्थान है। इसके साथ नया आत्मगौरव तथा भविष्य में विश्वास आया। इसका अवश्यंभावी फल यह हुआ कि देशभक्ति में पूर्ण जीवन का बड़ा स्रोत फूटा और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आरंभ हुआ। भारत के प्राचीन धार्मिक आदर्शों को नई जिंदगी देने के लिए श्रीमती बेसेंट ने अथक प्रयास किया। इसी उद्देश्य को साकार रूप करने के लिए बनारस में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला, जो विकसित होकर एक कॉलेज तथा पुनः 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय होकर उभरा। भारत के कई भागों में इस समाज की शाखाएं काम कर रही है। एक नज़र एनी बेसेंट के बायोग्राफी की ओर। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हुई। वे वेदों एवं उपनिषदों की शिक्षाओं में गहरा विश्वास रखती थी। उनको उनमें रुचि थी और भारत को मुक्ति एवं प्रबोधन की भूमि मानती थी। बाद में उन्होंने इसे ही अपना राष्ट्र और अस्थायी घर बना लिया। उन्होंने उस समय के भारतीय समाज में व्याप्त बाल विवाह, अछूत व्यवस्था और विधवा पुनर्विवाह की मनाही जैसे बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बनारस सेंट्रल स्कूल शुरू किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। दक्षिण भारत में भी उनके प्रयासों से अनेक स्कूल व महाविद्यालय की स्थापना की गई। एनी बेसेंट ने आयरिश लीग आंदोलन की तर्ज पर भारत में 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली लेखिका भी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के दृष्टिकोण को प्रसारित करने के लिए द न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नाम के 2 पत्रों का प्रकाशन भी उन्होंने किया। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रभाव सामान्य जन की तुलना में वैदिक वर्ग पर अधिक पड़ा। ठीक है, यानी साधारण लोगों पर इसका जो है तो प्रभाव कम पड़ा। जो बौद्धिक लोग थे, जो उच्च कोटि लोग थे, शिक्षक वर्ग या जो भी पढ़े लिखे, जो बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्चुअल लोग जो थे, उन्हीं पर इनका प्रभाव पड़ा। फिर भी उसने 19वीं सदी में अपनी एक पहचान बना ली।